भारत के कारण पूरे कौम को बदनाम करने की साजिश ये सही नहीं है। मैं हमेशा कहा पुलवामा में जो घटना घटित हुई, मैं शुरुआत करना चाहूंगा पत्रकार जी, और ये बात आप जरूर कहिए, पुलवामा की घटना कब हुई? 2019 में। मैंने तब भी कहा था कि ठीक 3 महीना पहले पुलवामा की घटना, और ये बात मैंने सदन में कही थी कि पुलवामा की घटना हुई या ये साजिश थी, और ये साजिश थी तो इस साजिश के पीछे पाकिस्तान में रहने वाले ISI या कोई आतंकवादी था कि भारत में रहने वाले, भारत मुल्क को टुकड़ा करने वाला कोई नफरत करने वाला व्यक्ति था। कौन सा वो व्यक्ति? हमें 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए। यह बात मैंने उस दिन भी कही कि पुलवामा का रिपोर्ट आज तक सदन में पेश क्यों नहीं हुआ? पुलवामा के पीछे 40 लोग और भारत के 150 लोगों के आत्मा पर हमला जब हुआ था, तो मैंने ये बात कही, ये कत्ल कैसे, RDX कहां से आए, RDX कौन लाया? पाकिस्तान के बॉर्डर होकर के नदी और जंगल होकर जमात वो चीज है जो इस्लाम के जिंदगी को जीने का एक माध्यम आम आदमी को बनाता है। जमात गलत रास्ते तय नहीं करते। ये जमात इस भारत मुल्क का बहुत ही मजबूत राष्ट्रवादी सोच की एक ताकत है। ये जमात अरब और गल्फ में जब राह और आदमी को जाना होता है, ये जमात ना हो तो आपकी मदद नहीं होती। जमात वो था, और आपने जमात को बदनाम करने की कोशिश कोरोना ने किया। आप साहब को तो गिरफ्तार नहीं कर पाए, लेकिन मुसलमानों के दुकान पर छूट फेंकवा दिया। दूध के दुकान पे, सब्जी के दुकान पे, हर दुकानों पे नफरत लगा दिया। मैं आपसे जानना चाहता, ये जनाब को नहीं पता कि आपके बाप के बारे में हमें सिखाएंगे 7 बार सांसद रहने के बाद। मैं जानता हूँ स्कूल के बारे में। नफरत आज से नहीं है। गुरु गोलवलकर ने बहुत पहले ये तारीख लिख दी थी, सावरकर ने एक तारीख लिख दी थी, इस मुल्क को गुलाम रखो, 90% आदमी को गुलाम रखो। इनका हमला संविधान पर है, इनका हमला अम्बेडकर पर है, इनका हमला सनातन पर है। ये नहीं लड़ सकते हैं आपसे, क्योंकि जब ये अरब जाते हैं तो बैठ सकते हैं, गप जाते हैं तो भीड़ मानते हैं, शेख हसीना से मोहब्बत करते हैं और भारत की बेटी से नफरत करते हैं। इन्हें आपसे सिर्फ नफरत पैदा करना, ये आप का ये पेशेंस ले रहे हैं। कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी जिन्ना, कभी पाकिस्तान, कभी एनआरसी, कभी तलाक, हमेशा। इसीलिए वक्त पर मैं जानता हूं जनाब, आप बेफिक्र है, आप भरोसा रखें। हम लोग मिल करके रात भर वक्त की लड़ाई बहुत मुकद्दर पर लड़ाई लड़ी जा रही है, पूरा देश। और मैं इनको कहना चाहूँ जो वक्त की चिंता करता है, एक बात याद रखिएगा जनाब, आपको मैं बता दूं, इस देश का 232 आदमी वोट जो मुसलमान नहीं था, 232 सांसद वो थे जो पूरे मुल्क के इंसानियत के लिए सदन में साथ खड़े थे। वो हिंदू और सनातन को मानने वाले थे, वो मुसलमान सांसद नहीं थे, उसकी संख्या बहुत कम है। इस बात की लड़ाई मुल्क के 2 तिहाई लोग खड़े हैं।
भारतीय जनगणना से। इनकी लड़ाई है इस देश को गुलाम करने से। यदि ये मुसलमान नहीं करेगा तो इनकी लड़ाई मुकम्मल नहीं होगी। ये मुसलमान का नाम लेना छोड़ दे, इतना नाम ये भगवान का लेते तो बेदर्दी पार हो जाता। सुबह से शाम मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हमेशा मुसलमान। ये कहता है कि हम पिछड़ा और अभी पिछड़ा के लिए ये गिर रहा है। अरे अमित जी, जब आप नारा दे रहे थे कटोगे तो कटोगे तो कटोगे, आप उसमें लिखते थे शेख सैयद खान अफान को छोड़ के पेशावादी सोनापुरी कैमरे का क्या मोबाइल से लगे ये मुसलमान मेरा है, इस पर हम नहीं बोल रहे हैं। क्या आपके सारे मुसलमान कर देंगे? मैं आपसे पूछता हूं, आपने कहा कि नमाज नहीं पढ़ी है। हम सब लोग ईद, बकरीद, दीपावली, छठ हम लोग सब लोग सड़कों पर मनाते हैं। हम लोग एक साथ हुआ करते थे। जब आपने कहा घर के छठ पर नमाज नहीं हो गया,